जिसका मुझे था इंतजार। नमस्कार 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 मेरे चैम्स। तो इंतजार की घड़ी खत्म। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 हमारी जीरो टू हीरो सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चा पार्टी क्या कहता है कूलम्स लॉ? लास्ट के आखिरी 20 दिन बचे हैं, सीरीज को 20 दिन में कंप्लीट भी करना है। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको हमने r डिस्टेंस की दूरी पे रख दिया, तो कूलम्स लॉ स्टेट क्या करता है? F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के। क्या बोला मैंने? जो फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या बोला? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इसी को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म्स में लिखें, इट्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of two charges and inversely proportional to the distance square and inversely proportional to the distance square के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चा पार्टी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, जैसे जो फोर्स है वो Q1 Q2 के इक्वल है, वही फोर्स 1/r² के इक्वल है। तो इन दो इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारा कूलम्स लॉ कहता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट है k Q1 Q2 बाय r²। अब ये k क्या है? आई होप आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन मैं पहले से उतार देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो देखिए, हरियाणा बोर्ड 2023 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें क्या बोला गया है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ। लेट सपोज, अभी सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अभी जब पहले हम करके आए थे, ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज का था और ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज का था। इनके बीच का डिस्टेंस जो था आर था, और इस पे जो हमारा फोर्स लग रहा था वो k Q1 Q2 बाय r² लग रहा था। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सेकंड में क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इन दो चार्ज पार्टिकल्स के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? आधा। यानी जो डिस्टेंस r था, अब उसको हमने r/2 चेंज कर दिया। तो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये Q1 प्लस क्यू चार्ज था और ये Q2 प्लस क्यू चार्ज था। अब इसके डिस्टेंस को हमने r/2 कर दिया, और अब हमसे नए फोर्स यानी F' उसको मान लेते हैं, वो F' है।
तो उस एफ डैश की वैल्यू पूछी गई है। तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा कूलम्स लॉ का, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो गए भैया, पहले जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज कि R स्क्वायर को हम R/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्यों कि डिस्टेंस जो है हाफ हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ इसको ऐसे कर लो, 2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर डिवाइड कर दिया। वो कैसे किया कि अभी आप मैथ्स में पढ़ के आते हो छोटी क्लासेस में कि अगर a बाय m की या a बाय b की पावर होल पावर m है तो इसको हम a की पावर m अपॉन में b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब जो ये 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एफ डैश जो आया वो 4 टाइम्स के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर रिलेट करें तो के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर किसके बराबर था, F के बराबर था। तो एफ डैश कितना बराबर आ गया, 4 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ। ठीक है, जो नया फोर्स आया वो 4 टाइम्स किसके आया, पुराने फोर्स के। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चा पार्टी? ओके, तो इसको आप नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों ने उस चीज को नोट डाउन कर लिया होगा। अब जिसमें मेजरली एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को आती है, वो भी मैं इस चीज की चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ कि भैया अगर कोई जो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू होती है वो कब ऊपर चली जाती है या कब इस फॉर्म में आती है। लेट सपोज एक एग्जांपल, अगर a बाय बी है और c बाय डी है कोई भी वैल्यू, कभी हम इसका मल्टीप्लाई a से करते हैं और कभी b से कर देते हैं। ये कैसे, इसी को अब हम समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर है 2/3 और इसी को मेरे को डिवाइड करना है 4/3 से, है ना। इसको मैं कैसे करूंगा, तो मैं इसको 2/3 ऐसे लिखूंगा, इसको डिवाइड करने कैसे, 4/3 से। अब देखिए, इसको मैं बोलूंगा a, इसको बोलूंगा b, इसको बोलूंगा c और इसको बोलूंगा d। ठीक है, तो d का मल्टीप्लाई a से, d का मल्टीप्लाई a से और c का मल्टीप्लाई b से, b का मल्टीप्लाई c से। तो ये कितना है, 2 × 3 अपॉन में 3 × 4, 3 से 3 कैंसिल, तो यानी ये आ गया हाफ। ठीक है बच्चा, उसके बाद इसको समझते हैं, अगर मेरे को 2 दे रखा है और उसको डिवाइड करना है 4/3 से, है ना। अब ये 2 डिवाइड बाय 4/3, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। आंसर क्यों गलत हुआ, क्यों, अगर ये मेरे को 2 दे रखा है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में मैं 1 मान के सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपको 2 दे रखा है लेट्स सपोज, तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली आप 1 लगा के सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका आंसर गलत ना हो। समझ में आया बच्चा? ओके, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ये सेकंड क्वेश्चन आपका, जिसमें क्या बोला गया है, 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, यानी एक चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम। इस साइन को डिनोट करते हैं हम माइक्रो के लिए। ठीक है, एक माइक्रो में 1 × 10⁻⁻6 कूलम होता है। क्या बोला मैंने, एक माइक्रो चार्ज में 1 × 10⁻⁻6 चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे ही Q2, ये Q है ना, ये Q2 है, ये कितना है, +8 माइक्रोकूलम, ये +1 माइक्रोकूलम था और ये +8 माइक्रोकूलम है। इसमें भी ये माइक्रो और इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, समझ में आया बच्चा पार्टी? तो देखिए ये कितना हुआ, 8 × 10⁻6 कूलम, और ये चार्ज कितना हुआ, 1 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, अब इन दोनों के चार्जेस देखिए, 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर। एयर यानी फ्री स्पेस, किसी भी इन दो चार्जेस को एक फ्री स्पेस यानी एयर में ऐसे ही प्लेस कर दिया, ये +1 माइक्रोकूलम एंड ये +8 माइक्रोकूलम। देन द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका आपसे रेशियो पूछा गया है। अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो 1:1 आता है।
ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में आता है, 1:1 डायरेक्ट इसका आंसर है। अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए, अगर ये दोनों चार्जेस हैं, ये आपस में रखे हुए हैं r डिस्टेंस की दूरी पर, किसी r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। ठीक है, कैसे? अभी कूलम्स लॉ पे अगर हम आते हैं तो जब दो चार्जेस किसी r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हों, दो चार्जेस अगर किसी r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए, तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगाता है, जितना फोर्स ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज पे लगाता है, यानी Q1 चार्ज Q2 पर लगाता है, ठीक उतना ही चार्ज Q2 Q1 पे लगाता है। यानी इतना फोर्स अगर जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो F1 पे 2 लगाएगा, यानी F12 क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, ये इक्वल है और आपस में अपोजिट है, यानी मैं F12 को माइनस ऑफ F21 लिख सकता हूं। क्यों? ये देखिए, ये दोनों चार्ज इक्वल है, लेकिन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में। दोनों पॉजिटिव है तो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद आपसे क्या पूछा है? रेशो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, यानी F1 रेशो F2 पूछा गया है। यानी F1 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, एंड F2 क्या है? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। ये दोनों इक्वल है, अपोजिट फोर्सेस होते हैं, यानी आपस में कट जाएंगे, तो रेशो कितना आएगा? 1:1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उतार लीजिए आप। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कूलम लॉ, वो खत्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक पे हम चलते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड अ चार्ज, द स्पेस अराउंड अ चार्ज where another charges experience a force। ठीक है, एक ऐसा स्पेस किसी चार्ज के इर्द गिर्द, यानी कोई एक चार्ज है कैपिटल Q, कोई भी एक चार्ज है कैपिटल Q, उसके आसपास का स्पेस, उसके आसपास यानी इस कैपिटल Q के चार्ज पे जो उसके आसपास का स्पेस है, अगर हम उसके, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये जो चार्ज है, लेट सपोज उसका एरिया ये है ना, ये जंगल का शेर है, इसके अंदर इतना जंगल आता है। ठीक है, अगर इसी जंगल में मैं किसी भेड़िए को या उससे छोटे जानवर को लेकर आता हूं, अगर मैं उससे छोटे जानवर को लेकर आता हूं इसके एरिया में, तो ये जो शेर है वो उसको मार देगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसी अगर मैं इस चार्ज को, अब जंगल से मूव ऑन होके इलेक्ट्रिक फील्ड या अपनी फिजिक्स की भाषा में बात करते हैं, अगर इस चार्ज का इतना स्पेस है, यानी इसने इतना स्पेस घेरा हुआ है, तो इस स्पेस में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आता हूं तो उस पर फोर्स लगाता है, तो ये उस पर फोर्स लगाता है, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो जब साइंटिस्टों की आपस में बैठक चली तो उन्होंने एक मत बोला कि आप एक ही, सारे जो साइंटिस्ट हैं सब एक चीज को माने। ठीक है, तो वहां से जब सबने कंक्लूजन निकाला तो इसको नाम दिया टेस्ट चार्ज। इसको क्या नाम दिया? टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज की उन्होंने जो वैल्यू बताई वो 1 कूलम बताई, यानी 1 यूनिट, कूलम भी नहीं, सिर्फ उसको 1 यूनिट बोला। ठीक है, तो इस 1 यूनिट को जब एक प्लस Q यानी प्लस कैपिटल Q के चार्ज के पास लाया गया तो उसने उस पर कितना फोर्स लगाया, वो क्या बताती है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड।
समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें आपका मेजरली जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ये टोटली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये टोटली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, बट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक को लाया। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके थ्रू जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, उसके थ्रू जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस क्यू चार्ज में इनवर्ड होती हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड होती है और माइनस क्यू चार्ज में इनवर्ड होती है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देता हूं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में बस वही आएगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी। देख सकते हैं आप सभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या विशेषताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? पहली, द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो फील्ड लाइंस है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके आउट जा रही है, इस चार्ज के आउट जा रही है, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका भी रीजंस है, बट अब रीजंस बताने का टाइम रहा नहीं है। ठीक है, सेकेंड लाइन, द फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज। ये ऑलवेज चार्ज के क्या? परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, थर्ड, द फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। अभी इससे पहले भी बता चुका हूं मैं, प्लस क्यू चार्जेस से फील्ड लाइंस निकलती हैं एंड माइनस क्यू चार्जेस में टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, लास्ट, द डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर क्लोजर द लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्गर फील्ड। जितनी ज़्यादा ये लाइंस आपस में क्लोज होंगी, जितनी ज़्यादा ये लाइंस आपस में क्लोज होंगी, उतना ही ज़्यादा उस चार्ज की स्ट्रेंथ होगी, यानी दूसरे चार्ज को, यानी टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की शक्ति होगी, जितनी ज़्यादा अगर ये फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगी। और जो ये आपकी लाइन है, क्या बोलते हैं इसको? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ हम स्लोप की बात करते हैं, तो एक चार्ज यानी अगर वो दोनों इंटरसेक्ट एक साथ कर गई, यानी अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट लेट सपोज कर गई, तो इसका स्लोप नीचे आ रहा है और इसका स्लोप इस साइड जा रहा है, यानी इसकी दो डायरेक्शन मिल जाएगी हमको, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप समझने वाले इसको समझ जाएंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और अगर नहीं समझे आप तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, उतार लीजिए ये चीज़। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। पहले डाइपोल को समझते हैं। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, और पोल्स, जहाँ पे दो पोल्स हो। यहाँ पोल्स का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो आप HCl पढ़ते हैं, इसको जब आयनिक फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक है, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और किसी r डिस्टेंस दूर पे, तो यही हमारा डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट या फिर स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट या फिर स्मॉल डिस्टेंस, यानी इक्वल एंड अपोजिट, यानी अगर मैं माइनस क्यू चार्ज लूँ और एक प्लस क्यू चार्ज लूँ, इसको बहुत छोटे डिस्टेंस पे यानी r डिस्टेंस पे इक्वल रख दूँ, तो इसके अंदर डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है,
एक एक्सियल पोजीशन पर और एक इक्विटोरियल पोजीशन पर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस और इक्विटोरियल यानी उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। ठीक है बच्चा, तो इसको नोट डाउन करिए।